हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट मैथ। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक तरीके से। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हमें फार्मूले याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए थोड़े बहुत पहले फार्मूले देखेंगे, उसके बाद हम थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री का होगा। इसके जस्ट जो सबसे बड़ी वाली लाइन होगी वो उसे कर्ण कहते हैं, और जो कोण के जस्ट सामने वाली लाइन होगी वो लंब होगी, और जो लाइन अभी बची वो आधार हो जाएगा। ये त्रिकोणमिति केवल साइन थीटा में ही लागू होता है। समकोण त्रिभुज, फिर इसमें एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय है, देखिए, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यही है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर, जो समकोण त्रिभुज है उसमें जो सबसे बड़ी वाली लाइन होगी वो कर्ण होता है, जो ट्रायंगल के जस्ट सामने होगा वो लंब होता है, और जो एक और जो सबसे छोटी बस्ती है वो आधार होगी। फिर इसमें 6 अनुपात होते हैं। जैसे हुआ पहला साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। फिर कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। फिर टैन थीटा। टैन थीटा होता है लंब बटे आधार। ऐसे ही साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ऐसे ही कॉस थीटा का अपोजिट होगा सेक थीटा। सेक थीटा अपोजिट होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, यानी कि आधार बटे लंब। फिर टैन थीटा को हम, ये हो गया साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा हो गया आधार बटे कर्ण, टैन थीटा हो गया लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा हो गया कर्ण बटे लंब, सेक थीटा हो गया कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा हो गया आधार बटे लंब। साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, यानी कि हम ऐसा भी और भी ऐसे लिख सकते हैं। साइन थीटा को हम साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, और फिर हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, और टैन थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा। और हम टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं। और फिर अगर ये लिखते हैं तो कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कुछ हो गए नॉर्मल से फॉर्मूले। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है त्रिकोणमिति के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आ गया, फिर इसमें हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे है साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, तो इसके और सारे मतलब जितने और अनुपात हैं, जैसे फिर हमें निकालना है, यहाँ पर कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है, भी ले लेते हैं सेक थीटा हो गया, सेक थीटा निकालना है, कॉट थीटा, और फिर कॉसेक थीटा। सेक थीटा दिया हुआ है, फिर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। साइन थीटा दिया हुआ है, मतलब लिखते हैं पहले इधर साइन थीटा इक्वल टू 3/5। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमारा ये कर्ण हो जाएगा, यानी कर्ण कितना है 5, और लंब कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। हमें क्या ज्ञात करना है, आधार। हमें आधार ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस
लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर हमारा दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार स्क्वायर हमें याद करना है, प्लस लंब स्क्वायर हमारा दिया हुआ है 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इक्वल टू आधार स्क्वायर इसे ऐसे लिखे रहने देंगे, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब आधार स्क्वायर एक तरफ करके ये वालों इन नंबरों को एक तरफ कर देंगे, ये आधार स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 हमारा आधार स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16, यानी आधार इक्वल टू कितना हो जाएगा √16 यानी कि 4। और हमारे पास हो गया लंब आधार खंड हो गए। अब यहाँ पर आधार भी हमारा कितना आ गया है 4। तो पहले हम क्या निकालेंगे कॉस थीटा निकालेंगे। अब हम कॉस थीटा पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर कॉस थीटा कितना होता है आधार बटे कर्ण हमारा 5 है और आधार हमने अभी निकाला है तो कर्ण कितना हो गया 5। फिर हम निकालेंगे tan थीटा कितना होता है लंब बटे आधार, फिर लंब बटे आधार यानी कि लंब हमारा था 3 और आधार हमने निकाला भी 4। फिर आया फिर सेक थीटा निकालते हैं। सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है यानी कि कर्ण बटे आधार होता है, यानी कि 5/4 हो जाएगा ये। अब है कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, लंब हमारा कितना है लंब हमारा 3 है और कर्ण हमारा 5 है, यानी कितना हो जाएगा 5/3। ऐसे हम कॉट थीटा भी निकाल लेते हैं। कॉट थीटा होता है tan थीटा का अपोजिट, यानी कि tan थीटा का अपोजिट कितना हो जाएगा 4/3। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू लेते हैं 9/16 दिया 9/4 मान लेते हैं, तो हमें क्या निकालना है tan थीटा निकालना है मान लेते हैं। अब हमारा देखो साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, सॉरी इसे हम 4 मानते हैं, इसे 9 मानते हैं क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, फिर 9 से 4 मानते हैं, लंब को 4 मानते हैं और कर्ण को 9 मानते हैं। फिर हम क्या बनाएंगे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। कर्ण हमारा कितना है 9, लंब हमारा कितना है 4 और हमें आधार निकालना है। आधार का स्क्वायर मतलब आधार निकाला, हम यहाँ पर आधार को यक्स मान लेते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा कर्ण स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, यानी पहले लिख लेते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर हमारा कितना है 9 का स्क्वायर इक्वल टू हमने आधार को यक्स माना है यानी कि यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब हमारा कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। फिर इधर कर्ण स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 9 जाए 81 इक्वल टू यक्स स्क्वायर, इधर कितना होगा 416 हो जाएगा। अब दोनों को एक तरफ कर लेंगे, एक्स स्क्वायर को एक तरफ कर लेंगे। 81 माइनस 16 कितना होगा, एक सेकेंड, 81 माइनस 16 हो जाएगा 65, यानी कि यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा √65। ये हमारा क्या हो गया आधार हमारा आ गया हमारा √65। और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था tan थीटा। अब यहाँ पर tan थीटा हम लिखेंगे, tan थीटा कितना होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना हमारा है, लंब हमारा है 4 और आधार कितना निकाला हमने अभी √65 हो गया। ऐसे मैं आपको एक सवाल लिख दे रही हूँ, आपको खुद से सॉल्व करना है। जैसे ले लेते हैं cos थीटा इक्वल टू 9/16, तो हमें निकालना है बाकी सारे अनुपात को निकालना है। जैसे देख लेते हैं tan थीटा आपको अपने आप निकालना है, फिर आपको cosec थीटा निकालना है, sin थीटा भी निकालना है, cot थीटा और sec थीटा। बस आपको ये याद करना है। आप एक बार अगर इसे याद कर लेंगे साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब। मैं आपको इसका एक ईजी ट्रिक बता देती हूँ। जैसे इसको क्या कर सकते हैं, जैसे LAL लाल बटे KA लाल बटे कक्का लिख सकते हैं। L इक्वल टू लंब, पहले देखो लाल बटे कक्का साइन थीटा के लिए
यल बटे के यानी कि लंब बटे कर्ण, फिर आधार के लिए आधार बटे कर्ण, फिर tan थीटा के लिए लंब बटे आधार। आप इस इजी तरीके से भी याद कर सकते हैं। ऐसे जो इसका अपोजिट होता है इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा कर देना है, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा कर देना है और tan थीटा का अपोजिट कॉट थीटा कर देना है। बस आप इसे इजी तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे आपको ना समझ में आया तो फिर से देख लीजिए एक बार। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण यानी कि यल फॉर यल और लंब यल है, यल से शुरू हुआ ना ला से यानी, और फिर के से ये शुरू हुआ यानी कि यल बटे के। आधार को क्या लिख सकते हैं, ए बाई के लिख सकते हैं ना, और फिर ऐसे ही इसे क्या लिख सकते हैं, यल बाई ये लिख सकते हैं ना। बस ऐसे ही लाल बटे कक्का, बस याद करने के लिए थोड़ी सी इजी टिक के लिए। फिर हम और क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े बहुत।